हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ब्राइड ऑफ वाटर गॉड के आगे की पार्ट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हब एक सारी सिचुएशन को समझकर विलियम की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम लोगों ने वो गॉड स्टोन्स लॉस्ट कर दिए हैं और बताओ मुझे कि वो पत्थर तुमने कहाँ खोया है। जिसे सुनकर विलियम की अकड़ निकल जाती है और वो सोहा के ऊपर से अपनी मैजिक पावर्स हटा लेता है, जिससे सोहा बच जाती है। और वो घबरा गया था क्योंकि मूरा और वो दोनों इसी बात को छुपा रहे थे। वो इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन मूरा हाबिक को सच बता देती है कि इसने वो स्टोन खो दिया है। और दूसरी तरफ सोहा अपने इंसिडेंट से बहुत परेशान हो जाती है और वो विलियम के पास आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और हाबिक से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब जाते हुए हाबिक भी उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि इंसानों का थप्पड़ तुम्हें कोई असर नहीं करेगा, तो ये एक मेरी तरफ से भी। अब सोहा के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उससे इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि वो अपनी मॉम की कब्र के पास जाकर बैठी हुई थी। अब जब सोहा वहाँ से लौटती है तो वो देखती है कि हाबिक उसका इंतजार कर रहा है। वो उसको इग्नोर करके जाने लगती है, फिर रुककर कहती है कि मेरे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो उनकी पीढ़ियों को गॉड की सेवा करने की सजा मिली। और वो कहती है कि हाँ, मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी तरीके से अभी गुजर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। एक बार मेरे पापा मुझे मिल जाए तो मैं उनसे यही पूछूंगी कि उन्हें मुझे ऐसे देखकर कौन सी खुशी मिल रही है। मुझे उनसे बहुत सारी बातें पूछनी है और यही मेरी लास्ट विश है और ये विश पूरी किए बिना मैं मर नहीं सकती। हाबिक उसे यहाँ भरोसा दिलाता है कि अब हमारी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड आई प्रॉमिस्ड इट। अब अगले दिन सोहा को याद आता है कि कल वो शिन से मिलने जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई। अब जब सोहा उससे मिलने नहीं जा पाई थी तो शिन उससे मिलने वहाँ आ जाता है और उससे पेपर्स मांगता है, लेकिन वो पेपर्स तो विलियम की कार में ही छूट गए थे। सोहा उससे माफी मांगती है बट वो उसे कहता है कि वो अपना टाइम लेकर जब भी पेपर्स तैयार हो जाए वो उसको बता दे और शिन उसके लिए हमेशा तैयार है। अब उसके बाद हाबिक विलियम और मूरा से मिलता है जो कि उससे 2 स्टोन दे देते हैं और तीसरा स्टोन वो बताते हैं कि जो जुदौन है, जो कि तीसरे गॉड है, वो कहीं पर खो गए हैं। वहाँ यूँ था कि 13 साल पहले मूरा और विलियम में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और जुदौंग ने उन्हें रोका, लेकिन इस चक्कर में उन तीनों के स्टोन्स कहीं दूर गिर गए। 2 तो उन्हें मिल गए थे लेकिन तीसरा उन्हें नहीं मिला और जुदौंग उन्हें ढूंढने के लिए गया था लेकिन वो लौट कर नहीं आया। विलियम कहता है कि अगर हाबिक के पास वो मैप होता तो सब कुछ आसान होता, इसलिए उसके बाद हाबिक सोहा को बुलाकर उस मैप को ढूंढने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो पहली बार आया था। फिर सोहा उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि मैप कैसा दिखता है, मैं भी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वो कहता है कि ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वो जिद करती है तो फिर हाबिक मैप को डिस्क्राइब करना शुरू करता है कि ये पानी की तरह फ्लूइड है और आग की तरह जलता रहता है और एट द सेम टाइम ये ड्राई भी रहता है। इसमें हर मोमेंट रुका हुआ भी है और हर मोमेंट चल भी रहा है। तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो मुझे बताना। फिर सोहा का सिर चकराने लगता है और वो कहती है कि मैं वहाँ साइड में बैठी हूँ, तुम खुद ही ढूंढ लो। उसके बाद वो देखता है कि सोहा उसकी फोटोज क्लिक कर रही है और वो आकर खुद ही सोहा के साथ सेल्फीज लेने लग जाता है। उसके बाद सोहा के पास उसकी फ्रेंड का फोन आता है और वो कहती है कि उसे एक ऐसा आदमी मिला है जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब ये सुनकर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है। अब सोहा जहाँ जहाँ, हाबिक वहाँ। उसके बाद वहाँ पहुंचकर जब हाबिक उस आदमी को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, ये वही है जिसने उसे किस किया था। उसके बाद वो हाबिक को देखकर भाग जाता है। हाबिक उसे बहुत पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। लेकिन इस भागम भाग में हाबिक को बहुत जोर की भूख लग जाती है। सोहा कहती है तुमने थोड़ी मेहनत क्या कर ली, तुम्हें तो भूख लगाई। अब नाम सूरी कहते हैं कि जल्दी उनका मिशन पूरा हो जाएगा और वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे। अब ये सुनकर सोहा और हाबिक दोनों ही सैड हो जाते हैं। अब वो अपनी सैडनेस ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती और हाबिक से अपनी फीलिंग शेयर करती है। वो कहती है कि उसे पहली बार ऐसा कोई मिला था जिसने उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और अब वो भी चला जाएगा। तभी सोहा वहाँ से जाने लगती है और रोड क्रॉस करती है, लेकिन तभी एक बस सामने से उसकी तरफ बढ़ती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है क्योंकि विलियम आकर उसे बचा लेता है। अब सोहा वहाँ से भी चली जाती है और हाबिक उसे देखता रह जाता है। उसके बाद सोहा शिन के फार्म हाउस पे पहुँचती है जहाँ पर वो सारा दिन फील्ड वर्क करती रहती है ताकि वो बिजी रहे, उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल ना आए। जब वो रात को वापस आती है तो देखती है कि हाबिक उसी जगह पर उसका वेट कर रहा है। हाबिक को ये पता लग जाता है कि सोहा उस जमीन को बेच रही है। वो उसे ऐसा ना करने के लिए बार बार कह रहा था।
हाबिक नेक्स्ट डे मूरा को लेकर उस जमीन पर जाता है। मूरा ने कहा था जुदोंग जाने से पहले ये बोलकर गया था कि कुछ गड़बड़ है। हाबिक उसी का पता लगाने यहाँ आया था और यहाँ पर उसे एक पत्थर दिखता है जिस पर खून के निशान लगे थे। इस जमीन पर कोई भी इंसान की चीज रह नहीं सकती और सारे गॉड्स के पास खून नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये खून कहाँ से आया। उसके बाद मूरा हाबिक को बातों ही बातों में कहती है कि उसके बिहेवियर से ये लग रहा है कि वो सोहा को लाइक करने लगा है, लेकिन वो ये याद रखे कि वो एक गॉड है और इंसान और गॉड का कोई फ्यूचर नहीं होता। उसके बाद सोहा और शीन जमीन की डील पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं। शीन अपने बारे में बताता है कि वो एक अनाथ है और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी जगह पर शीन भी सोहा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था और उन दोनों का साथ में देख लिखता है हाबिक। अब हाबिक को उन्हें साथ देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो अपने और सोहा के साथ अपना फ्यूचर भी तो इमेजिन नहीं कर सकता। उसके बाद सोहा फिर से वहीं से गुजरती है जहाँ हाबिक खड़ा रहता था, लेकिन इस बार वो उसे नहीं दिखता। वो छत पर जाकर देखती है तो हाबिक वहीं पर बैठा था, तो वो उससे कहता है कि अब से तुम जल्दी घर आ जाना और अब मैं तुम्हें वहाँ पर खड़ा हुआ नहीं मिलूंगा, मैं जल्द ही अपनी दुनिया में जाने वाला हूँ। अब सोहा को हमेशा यही थॉट परेशान करता रहता है कि उसने हाबिक के मना करने पर भी उस जमीन को बेच दिया। वो हाबिक के पास जाती है ये जानने के लिए कि वो जमीन बेचने के लिए मना क्यों कर रहा था। हाबिक कहता है कि उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी दुनिया में जाने के बाद लोग उसे इस जमीन के बारे में बात करके नीचा नहीं दिखाते। वो एक जमीन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो वो क्या ही राजा बनेगा। नेक्स्ट डे मूरा हाबिक के सामने जुगोलिन को ले आती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उस जमीन पर मिले खून के बारे में इस आदमी को तो जरूर ही पता होगा। वो कहता है कि अगर ये खून के निशान उस जमीन पर मिले हैं और उस जमीन पर इंसानों का खून ठहर नहीं सकता, तो इसका एक ही मतलब है, ये कोई और नहीं वही है। हाबिक भी कहता है कि मुझे भी यही लग रहा था कि ये वही है। अब मूरा को भी इसके बारे में पता है, पर ये है कौन। अब मूरा और हाबिक लंच के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ पर शिन दिखता है एंड वहाँ पे सोहा भी आती है और शिन से बातें करने लगती है। हाबिक को तो शिन को देखकर ही बुरी वाइब्स आ रही थी, लेकिन इस बार वो श्योर था। वो उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है कि वो तुम ही हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अभी गॉड और ह्यूमन के बीच में वो कौन है। इसके बाद हमें एक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर हाई प्रीस्ट बताते हैं कि एक ऐसे गॉड भी प्रेजेंट है जिसका जन्म एक ह्यूमन से हुआ है। उसमें ह्यूमंस और गॉड दोनों की ही क्वालिटीज हैं। उसकी माँ की तरह वो जन्म लेता है, उसे भी पेन होता है, बीमार होता है और मर जाता है, लेकिन उसके पिता जो कि एक गॉड थे उनकी तरह वो इमोर्टल है। वो फिर से जन्म लेता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। उसे भगवान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पास गॉड्स की तरह पावर्स हैं, लेकिन ये पावर्स बस चीजों को डिस्ट्रॉय करती हैं। जैसे हाबिक का नेचर वाटर है, वैसे उसका नेचर फायर है। हाई प्रीस्ट बताते हैं कि अगर वो अपनी पावर्स का यूज अच्छे काम के लिए करे तो वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वो ठान ले कि उसे कुछ बुरा करना है तो फिर वो सब कुछ तबाह कर सकता है। तुम उसे देखते ही पहचान जाओगे। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे हाफ ह्यूमन हाफ गॉड कोई और नहीं बल्कि शिन था। शिन वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है, लेकिन इन सारे गॉड्स को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसके बाद हाबिक और उसकी पूरी टीम परेशान हो जाती है कि हाबिक के पास अभी पावर्स नहीं और वो शिन को पहचान गया है और वो कुछ भी कर सकता है। उन्हें लगता है कि जुदोंग के गायब होने के पीछे उसका कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। अब हाबिक सोहा के लिए भी परेशान था क्योंकि वो अक्सर शिन से मिला करती है। वो सीधा उसके क्लिनिक पर चला जाता है और उसके साथ ही घर आने के लिए निकल जाता है। अब सोहा को लगता है कि वो कुछ दिनों में जाने वाला है, तो वो उसके लिए एक फेवर पार्टी का प्लान करती है और वो दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हाबिक के लिए ये मजा थोड़ा सजा बन जाता है क्योंकि उसके साथ ही ये सारी हरकतें जो होती हैं। उसके बाद वो सोहा से नेक्स्ट डे कहता है कि आज शाम भी वो उससे क्लिनिक में लेने के लिए आएगा और वो दोनों साथ में ही घर आएंगे। सोहा हाबिक की बातों को याद करके ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है। वो अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम को लेकर वहाँ आया था। शिन उसे वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। वो कहता है कि वो अपनी पास्ट को भूल चुका था, लेकिन अभी कुछ टाइम से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसको अपना पास्ट फिर से याद आने लगा है। ये कि उसकी मदर कौन है और उसके डैड ने हमेशा उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया और उसे एक नई जगह पर छोड़ दिया। ये जगह उसके लिए बहुत नई थी और भयानक भी। वो सोहा की तरफ देखता है और सोचता है कि उसके चेहरे पर कोई डर का निशान नहीं है, वो सिर्फ सिंपैथी दिखा रही है। इसका मतलब ये उन लोगों में से शामिल नहीं है और ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। वो कहता है कि उस जगह से किसी भले इंसान ने आकर उसे बचाया और उसे अडॉप्ट कर लिया और वो आज जो कुछ भी है उस इंसान की वजह से है। वहाँ से निकलते वक्त सोहा उसे कुछ टिप्स देती है और कहती है कि वो
एक बहुत अच्छा इंसान है और उसकी अच्छाई ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। वो अपने अच्छे काम हमेशा करता रहे, सोहा को उस पर पूरा भरोसा है। शिन ये सुनकर शॉक रहता है क्योंकि वो तो एक डिस्ट्रॉयर है, पर पहली बार किसी ने उसे एक अच्छा इंसान कहा। कुछ देर बाद हाबिक शिन से मिलता है। शिन उससे कहता है कि तुम या तो किंग होगे या तो होने वाले होगी, तभी तुमने मुझे पहचान लिया और मुझे तुम लोगों से लड़ने का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। और हाबिक भी कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर कुछ चेक करने आया हूँ। उसके बाद वो उसका कॉलर हटाता है और शिन की बॉडी पर लगे एक साइन को देखता है। वो कहता है कि ये निशान तुम्हारी बॉडी पर कैसे, ये तो जुडोंग का निशान है। वो कहता है कि उसे जुडोंग के बारे में कुछ नहीं पता और उसकी बॉडी के बारे में उसे हाबिक को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों फाइट करते उससे पहले मूरा आ जाती है और उन्हें रोकती है। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है और इस छोटी बच्ची से शिन को बहुत प्यार था और उसके आते ही हाबिक और मूरा भी वहाँ से चले जाते हैं। सोहा हाबिक का वेट कर रही होती है और तभी उसका फ्रेंड आकर उसको बोलता है कि वो आज का दिन भूल गई क्या, आज के दिन उसकी मॉम की डेथ हुई थी। सोहा घर जाती है और बहुत सैड होती है। हाबिक वहाँ आता है और सोहा उसे लेकर उसकी मॉम की ग्रेव पर जाती है। वो हाबिक को बताती है कि उसके पापा उसे और उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद उसकी मॉम ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया जिससे उनका लीवर खराब हो गया और फिर उनकी डेथ हो गई। और इन सब के बाद से उसकी लाइफ एकदम ही चेंज हो गई। उसे उसके डैड पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसलिए एक दिन वो सुसाइड करने के लिए पानी में कूद गई, लेकिन वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि वो खुद ही तैरकर किनारे पर आ गई। हाबिक बस उसकी बातों को सुनता ही रहता है। नेक्स्ट डे जब सोहा क्लिनिक जा रही होती है तो नामसूरी भी उसके साथ निकलता है। सोहा उससे पूछती है कि अगर वो जमीन बेच दी जाए तो क्या हाबिक राजा बनेगा। नामसूरी बताता है कि हाबिक की उनकी दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं जो कभी उन्हें राजा बनने नहीं देंगे। उन्होंने हमेशा उसके किंग बनने पर एतराज जताया है। अगर ये जमीन बिक गई तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा ये सब फिर से करने का। सोहा फिर से इसके बारे में सोचती है और शिन से अपनी जमीन की डील कैंसिल कर देती है। उसके बाद शाम को वो हाबिक के आने का वेट कर रही होती है और अपना पेन निकालती है जिसमें उसकी ड्रीम सिटी का मैप है। वो उसे देखकर सोचती है कि पता नहीं वो यहाँ पर कब जा पाएगी। तभी हाबिक उसे देखता है और वो भागकर सोहा के पास आता है। सोहा जिस मैप को देख रही थी उसी के पीछे हाबिक को अपना मैप दिखता है। ये तभी वहाँ पर आया होगा जब हाबिक पहली बार इस दुनिया में आया था। वहीं दूसरी तरफ विलियम और मूरा शिन के पास पहुँच जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। शिन बताता है कि जब वो इस दुनिया में आया था तभी जुडोंग उसके कांटेक्ट में आया था जिस पर बिजली गिर गई थी और वो वहाँ पर बेहोश हो गया था या फिर शायद मर भी गया हो। पर ये सब देखकर वो बहुत घबरा गया था और वहाँ से भाग गया था और तभी शायद जुडोंग का वो निशान भी उसकी बॉडी पर आ गया था। अब दूसरी तरफ हाबिक को मैप मिल जाता है और वो जुडोंग को ढूंढ लेता है, पर जुडोंग तो अपनी मेमोरी लॉस कर बैठा है। अब ये सब इसी को डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी मूरा उठकर कहती है कि हम गॉड्स की मीटिंग के बीच में ये सर्वेंट यहाँ पर क्या कर रही है, इसे घर भेजो। सोहा खुद उठकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि तुम गॉडेस हो, अगर थोड़ा ठीक से बात कर लोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। तो मूरा चिल्लाते हुए कहती है कि तुच्छ मनुष्य सुनो, मैं हूँ हमारी दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस, पानी की राजकुमारी। बट यहाँ पर सोहा का रिएक्शन होता है कि हाँ हाँ ठीक है और ये कहते कहते वो वहाँ से चली जाती है और तभी उसकी बातों पर विलियम को हंसी आ जाती है। अब उसके बाद जुडोंग मिल गया है और हाबिक को गॉड स्टोन भी मिल जाएगा और अब अपने वर्ल्ड में वापस उसे छोड़कर वो चला जाएगा। सोहा यही सोचती हुई सैड होती है। उसके बाद जब वो घर आती है देर रात, वो देखती है कि हाबिक उसके सामने खड़ा है। वो पूछ रहा था उससे कि वो इतना लेट क्यों आई। हाबिक को देखकर सोहा की हार्ट बीट तेज होने लगती है और वो कहती है कि क्या जुडोंग की मेमोरी लौट आई। अब हाबिक मना कर देता है। सोहा अपने रूम में जाते जाते हाबिक को हग कर लेती है और फिर बहुत रोने लगती है और फिर उसके बाद अंदर चली जाती है। सुबह होती है और सोहा हाबिक को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है, लेकिन उसके हाथ का बना खाना खाने से बेहतर है कि हाबिक पानी ही पी ले। हाबिक कहता है कि आज भी वो साथ में ही घर आएंगे शाम को। फिर वो कहती है कि आज तो उसकी छुट्टी है, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं। उसके बाद वो हाबिक यानी कि फ्यूचर किंग ऑफ वाटर गॉड को घर की सफाई में लगा देती है। साफ सफाई करने के बाद सोहा कहती है कि तुम भी अपनी थोड़ी पीठ सीधी कर लो, आ जाओ यहाँ पर सो जाओ। अब वो सोहा के पास चिपक के जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि आ जाओ मेरे पास सो जाओ। अब सोहा से वो कहता है कि आगे से किसी लड़के को ऐसा कहना मत और किसी से ज्यादा बात मत करना और जैसा मुझे हक करके रोई थी वैसा तो किसी के साथ भी मत करना। अब उसके बाद हाबिक और सोहा सामने से आ रहे होते हैं तभी उन्हें छुपकर शिन और चुगोलिन देखते हैं। चुगोलिन शिन के कांटेक्ट में काफी सालों से है। वो जानता है कि शिन कौन है और वो शिन को हमेशा अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करता रहता है और विलियम जब भी शिन से मिलता है हमेशा उसके साथ दुश्मनों की तरह बिहेव करता है। शिन सोहा से मिलता है और वो कहता है कि वो कोशिश करेगा कि जमीन की डील कैंसिल हो जाए। शिन यहाँ पर सोहा से अपने
दिल की फीलिंग भी शेयर करता है, बट उसे सोहा डिक्लाइन कर देती है। शिन को भी अंदाजा हो जाता है कि सोहा और हाबिक एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। बाहर निकलते वक्त शिन हाबिक से मिलता है और कहता है कि मैं किसी की भी फीलिंग्स को देखकर उसे समझ लेता हूँ, लेकिन तुम किंग हो और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को देख नहीं पा रहा हूँ। पर जैसे तुम मुझे अभी दिख रहे हो, तुम्हें गुस्सा और कंफ्यूजन भरा पड़ा है। मैं उस जमीन और डिवाइन गेट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ सोहा में है। ये सुनकर हाबिक को और भी गुस्सा आ जाता है। शिन कहता है कि मैं अच्छे कामों से सोहा को जीतने की कोशिश करूंगा और इससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, बट इसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपनी दुनिया में बेफिक्र होकर जा सकते हो। ये कहकर शिन चला जाता है। अब सोहा कुछ देर बाद हाबिक को कॉल करती है और उसे डिनर के लिए पूछती है। हाबिक उसके पास आता है और एकदम सीरियस होकर जमीन के बारे में पूछता है। सोहा कहती है कि उसने जमीन बेची तो थी, लेकिन अब उसकी डील उसने कैंसिल कर दी है क्योंकि उसे हाबिक के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। हाबिक उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारे और शिन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है मुझे नहीं जानना है, क्योंकि मैं तो जल्दी चला जाऊंगा। अब हाबिक ये दिल से बिल्कुल भी नहीं कह रहा था और वहाँ से चला जाता है, लेकिन इन बातों को सुनकर सोहा को बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। अब हाबिक उसे ऐसे नहीं देख सकता था, तो वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा। और ये कहकर वो सोहा को किस कर लेता है। सोहा और हाबिक दोनों ही सैड हैं क्योंकि उसको स्टोन मिलने वाला है और अब वो अपनी दुनिया में चला ही जाएगा। अब हाबिक को खबर मिलती है कि जुदोंग को होश आ गया है और वो उससे मिलने चला जाता है, जहाँ पर जुदोंग उसे स्टोन दे देता है। अब हाबिक वो तीनों स्टोन और जुदोंग के साथ सोहा के घर आ जाता है। उसके बाद सोहा शिन से मिलती है, जहाँ वो उसे कहता है कि उसने जमीन की डील कैंसिल कर दी है, लेकिन अभी भी वो बहुत ही स्ट्रेस से गुजर रहा है और वो एक साइकेट्रिस्ट है, तो वो उसका इलाज करे। क्लिनिक के बाद सोहा घर पर आती है, जहाँ पर आज हाबिक उसके लिए उस जगह पर खड़ा है। नेक्स्ट डे सोहा अपने क्लिनिक के लिए 2 घंटे पहले ही निकल जाती है। तो हाबिक कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, लेकिन सोहा कहती है कि उसने जमीन तो नहीं बेची है, बट उसे पैसे तो अभी भी कमाने हैं ना। सोहा को वहाँ से जाते देख हाबिक सैड हो जाता है और सैड हाबिक को देख कर जुदोंग उससे कहता है कि सोहा के लिए तुम्हारी सिंपैथी है या प्यार है ये तो तुम्हें भी नहीं पता है, पर तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। दूसरी तरफ विलियम बार बार शिन के बीच आता रहता है और वो उसे अपनी पावर्स से बहुत परेशान करता है और इसीलिए शिन के अंदर का राक्षस उस पर हावी हो जाता है। शिन उसके पास खड़े इंसानों को मारने ही वाला होता है, तभी जुगोलिन वहाँ पे आ जाता है और उससे रोक लेता है। शिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। वो जुगोलिन से कहता है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी विलियम का उसे कॉल आता है और वो उससे कहता है कि ये सब उसने किया है। शिन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और कॉल काट देता है और उसके पास खड़े आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुमने उसे माफ कर दिया होगा लेकिन मैंने उसे अभी तक माफ नहीं किया। दूसरी तरफ शिन परेशान होता है क्योंकि उसका एंगर अब उसके कंट्रोल में नहीं था। मूरा हर बार हाबिक की साइड लेती है और उसे सपोर्ट करती है। ये देखकर बीएम उसे कहता है कि उन दोनों को ही पता है कि हाबिक सोहा के लिए क्या फील करता है और वो सोहा को ही चुनेगा, तो क्या मूरा उसे एक मौका नहीं दे सकती। मूरा हाबिक को पसंद करती है, लेकिन वो बीएम को भी तो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। वो उससे कहती है कि उसे पता है कि वो शिन के साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है, इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण है। वो उससे पूछती है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो सबसे छुपा रहा है। अब हाबिक के दिमाग में शिन, बेरिया, मूरा, सोहा सबसे रिलेटेड चीजें चल रही थी। उसे एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है जो बहुत मेहनत से कार्बन कलेक्ट कर रहा था और उससे वो ट्रॉली भी नहीं खींची जा रही थी, तो हाबिक उसकी मदद करता है। तो वो ओल्ड मैन हाबिक को इस काम के लिए कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि तुम हमेशा अच्छा करो, खुशियाँ तुम्हारे पास दौड़ कर आएंगी। हाबिक को उसके लाइफ की पहली तनख्वाह मिली थी, तो वो इससे सोहा के लिए एक कप खरीदता है। तो वहाँ उसके पैसे थोड़े कम पड़ जाते हैं, तो वो कहता है कि वो शॉप के लिए कुछ फोटो शूट कर देगा। अब ओनर ये सुनकर मान जाते हैं और फोटो शूट के बाद हाबिक कप्स लेकर एक कैफे में आकर बैठ जाता है और सोहा को भी वहाँ पे बुला लेता है। उसे वो ये गिफ्ट देता है और सोहा ये गिफ्ट लेकर बहुत खुश होती है। वो हाबिक से पूछती है कि उसके पास ये खरीदने के पैसे कहाँ से आए। तब हाबिक कहता है कि उसने पार्ट टाइम जॉब की थी, वो भी 2-2। हैप्पी टाइम स्पेंड करने के बाद सोहा क्लिनिक आ जाती है, जहाँ वो शिन का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट ले रखी थी। अब शिन वहाँ पर ड्रिंक करके आता है, जो कि अपनी होश आवाज में बिल्कुल नहीं था और उसे फीवर भी था। सोहा घर के लिए लेट हो गई थी, तो हाबिक उसे कॉल करता है और उससे पता चलता है कि वो शिन के साथ है और वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सोहा शिन का ख्याल रख रही थी, लेकिन उसका फीवर कम ही नहीं हो रहा था और शिन बेहोशी की हालत में भी हाबिक के बारे में सोच रहा था और उसे लगता है कि सोहा हाबिक है और वो उस पर अटैक कर देता है। अब वो होश में आता है और सोहा को देखता है, बट उसी वक्त वहाँ पे हाबिक भी आ जाता है। अब वो उसे ऐसे देखकर शिन को पीट देता है और अब यहाँ पर उनकी
दुश्मनी एक नया मोड़ लेती है। शिन सोहा से माफी मांगकर चला जाता है और सोहा और हाबिक के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब हाबिक इनडायरेक्टली उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, बट सोहा उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती और वो अपने घर ना जाकर अपनी फ्रेंड के घर पे चली जाती है क्योंकि वो हाबिक का फेस नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ शिन अभी भी गिल्ट में था क्योंकि उसने सोहा को हर्ट करने की कोशिश की। वो ये भूल जाना चाहता था कि वो पास्ट में कैसा था और उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई थी। ये सब उसने जानकर तो नहीं किया, लेकिन हुआ भी तो उसकी वजह से था ना। दूसरी तरफ हाबिक सोहा के ऑफिस में ही रात भर रहता है और जब सुबह सोहा वहाँ पहुँचती है तो वो उससे पूछती है कि तुम घर नहीं गए, तो वो कहता है कि मैं जा ही नहीं सका। सोहा उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था, तो हाबिक बताता है कि जब वो कल यहाँ से निकला तो मेन डोर तो लॉक ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो सारी रात क्लिनिक में ही था। कोई आकर यहाँ पे चोरी कर ले तो? अगर तुम जा रही थी तो मुझे कीज दे जाती, मैं ही बंद करके चला जाता ना। सोहा यहाँ पर हाबिक को थैंक्स बोलती है। अब हाबिक सोहा को सॉरी बोलकर इनडायरेक्टली बोल देता है कि ही लाइक्स सोहा और वो अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता है। मूरा सारे दिन विलियम के साथ रहती है और पूछती है कि तुम्हारी शिन से क्या दुश्मनी है। विलियम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। अब हाबिक ये सोच कर परेशान हो रहा था कि 2800 सालों में पहली बार किसी लड़की ने उसे मना किया है। वो विलियम को कॉल करता है और विलियम उसे बियर पार्टी के लिए ले जाता है। हाबिक ने 2800 सालों में पहली बार शराब पी थी और अभी उसके पास उसकी पावर्स भी नहीं है, तो शराब का उसके ऊपर असर हो ही जाता है। तो नशे में होने के बाद वो वहाँ बाहर कुछ आदमियों से पंगा ले लेता है। विलियम हाबिक के मजे लेता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। उसके बाद उसे लगता है कि इन लोगों का तो कुछ अब ज्यादा ही हो रहा है, तो वो भी फिर उन लोगों से फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ सोहा और हाबिक और उसकी बातों को याद करते हुए क्लिनिक से निकलती है। उसके बाद वो घर आती है जहाँ पर विलियम ड्रंक हाबिक को लेकर खड़ा होता है और वो उसे सोहा के हवाले कर देता है। सोहा जैसे तैसे उसे अपने घर पे लाती है और यहीं सीढ़ियों पर गिर जाती है, जहाँ हाबिक बड़बड़ाता रहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, पर ऐसे कुछ देर के लिए मेरे पास रहो। नेक्स्ट डे हाबिक और सोहा दोनों नॉर्मली बिहेव करते हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हाबिक कहता है कि तुम्हारी विश क्या है मुझे बताओ, जब मेरी पावर्स आ जाएंगे तो मैं उसे पूरा कर दूंगा। अब सोहा उसे बहुत सारे विशेस बताती है। हाबिक कहता है कि अगर मेरे पास सर्वेंट टैबलेट होता तो मैं तुम्हारी विश को कब का पूरा कर देता। सर्वेंट टैबलेट एक ऐसा डिवाइस है जो डिवाइन सर्वेंट की कोई एक विश पूरी कर सकता है। कुछ देर बाद सोहा डिसाइड करती है कि वो लोग पिकनिक पर जाएंगे और इसके खाने की जिम्मेदारी हाबिक की। हाबिक कहता है कि मैं खाना बनाऊं। सोहा कहती है कि क्या तुम मेरे हाथ का खाना खा लोगे, तो हाबिक कहता है ठीक है मैं ही खाना बना लूंगा। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद मूरा विलियम के फोन में ड्रंक हाबिक की वीडियोस देखती है जहाँ पर उसे कुछ दिख जाता है जिसमें हाबिक ने नशे में कहा था कि वो सोहा को बहुत लव करता है और उसके लिए इस दुनिया में रहने को भी तैयार है। अब मूरा गुस्से में हाबिक के पास जाती है जहाँ पर वो दोनों पिकनिक की तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो सोहा के पास जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो उसे कहती है कि उस जैसे इंसानों का गॉड से बात करना एक बहुत बड़ी बात है और वो यहाँ पर कुछ और ही कर रही है। उसके पूर्वजों को गॉड का सर्वेंट क्यों बनाया गया इसका उसे अंदाजा भी नहीं होगा। क्या मैं तुम्हें ये बात बता दूं? हाबिक उसे यहाँ पर रोकता है लेकिन मूरा सोहा को लेके वहाँ से गायब हो जाती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। तो गाइस आगे इस सीरीज में क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।